नमस्कार साथियों। आज काफ़ी दिन बाद टाइम मिला है तो एक वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इनके बारे में। जो आइन का एग्ज़ाम है उसके रिजल्ट आई गए, प्री का जो कट ऑफ गई है वो आपने सबने देख ही ली। कुछ भी नहीं है, कट ऑफ तो कुछ भी नहीं गई है इस बार। ये मानो कि जो अभी भी अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो उसको टेक्निकल पेपरों की, टेक्निकल या इंजीनियरिंग कैडर की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कट ऑफ कुछ भी नहीं है। जैसे 400 में से 40 नंबर 39 नंबर गई है तो 10% भी कट ऑफ नहीं है। अगर अभी भी कोई क्वालिफाई नहीं हो पाता है, नहीं कर पाया है, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े। नॉन टेक भी और टेक्निकल भी जब जाके क्वालिफाई हो गया कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, तो उसको नॉन टेक भी नहीं, मतलब 40 नंबर तो कुछ भी नॉन टेक में भी ला सकता था वो। अगर नॉन टेक की भी कर रहा है तो अच्छे से, और टेक्निकल में भी कुछ में भी ला सकता है। 40 नंबर कोई ज़्यादा नहीं है। 10-20 क्वेश्चन से ही हुए 40 के नंबर आ जाते हैं, तो 40 नंबर कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ है। इससे कम कुछ भी नहीं जा सकता। और इस बार फिर इसके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि मेंस की कट ऑफ भी बिल्कुल मिनिमम रहेगी। जो मिनिमम क्वालिफाइंग है उसके अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रहेगी। उससे ज़्यादा जाने के, उससे ज़्यादा नंबर ही मुश्किल आने के चांसेस लग रहे हैं इस बार। तो जैसे कट ऑफ गई है तो इस बार जो मिनिमम मार्क्स ले आएगा क्वालिफाइंग, तो वो उसका सिलेक्शन पक्का इंश्योर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको भी कंटिन्यू स्टडी करनी है। जो दोनों कंपलसरी पेपर है, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट का, उसके लिए, और उनमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतने, उसके लिए मैंने दोनों पूरे चारों पेपर का, जो अपने सिविल इंजीनियरिंग के पेपर है उसके लिए तो भी इंडिविजुअल पेपर का भी एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में, कौन से पार्ट बी और पार्ट सी में आप स्कोर कर सकते हो। तो वो अच्छा पेपर है। सोशल एस्पेक्ट है, उसमें भी पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है। उनके इंडिविजुअल के वीडियो भी डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर, तो उस पर देख सकते हो आप कौन सा। और दोनों दोनों जो टेक्निकल पेपर है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि पूरा सिलेबस कैसे है, कौन से सब्जेक्ट में से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से में से न्यूमेरिकली आने के चांसेज हैं। ऐसा कोई कन्फर्म कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें से न्यूमेरिकली आएगा, पर जो सब्जेक्ट में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जैसे सोमटोस, आरसीसी, स्टील, इनमें से न्यूमेरिकल आने के ही चांसेज हैं। तो इनमें से आपको न्यूमेरिकली अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और जो अदर बिल्डिंग मटेरियल जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सोइल के हैं जो, तो इरिगेशन वाले हैं, तो इनमें से आपके थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें आपको दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है उसमें आप पेपर फर्स्ट वाला जो मार्क स्कोरिंग पेपर है आपके लिए, वो बहुत अच्छा है। उसमें न्यूमेरिकली क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज है। तो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करें, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो उसमें आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर पाओगे। और हिंदी और सोशल एस्पेक्ट को ऐसे कोई बर्डन नहीं है, आप रेगुलर पढ़ते रहे तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं आता कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पार्ट बी और पार्ट सी बहुत अच्छा पेपर कवर रहता है इसका हिंदी का। पार्ट ए में ग्रामेटिकल है तो उसमें नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाएगा कवर। तो पार्ट बी और पार्ट सी को अच्छे से प्रिपेयर करें और उसको अच्छे से लिख के आए तो आपको अच्छे से मार्क मिलेंगे और क्वालिफाई ईजिली कर पाओगे। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने आप इजी गोइंग में करें और प्रैक्टिस अच्छे से करें, तो आपको कट ऑफ कोई ज़्यादा रहने वाली नहीं है। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी आपकी। तो अच्छे से प्रिपेयर करके इतने नंबर तो लाए जिससे आपको कोई सा भी डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी की भी अब की बार जितनी जो पहले पिछली बार गई थी, जो पीएचडी वगैरह मिला था उसके नंबर पे तो मैक्सिमम मार्क्स मानो उसमें जो पीएचडी के इनके मिले थे, तो उतने तो मैक्सिमम मार्क जो पीएचडी की पिछली बार कट ऑफ गई थी उसमें तो पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा आराम से उस नंबरों में। 300 से 350 के आसपास आपको पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा आराम से। और इसने 300 के आसपास पीएचडी की इतनी रहेगी कट ऑफ। तो इसमें ज़्यादा कोई भी बर्डन न लेके प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे। और कोई भी है, जैसे कोई किसी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की। तो थोड़ा जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।